आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमतगार मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गगन की दहशतगर्दाना हमले का मुबैना जिम्मेदार दहशतगर्द श्रीनगर झड़प में किया गया हलाक। आज माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर भी मुनक़िद हुई कई तरह की तकरीबात। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा मरकजी हुकूमत को अवाम के मैंडेट की कदर करते हुए इसी पार्लियामेंट्री सेशन में रियासत का दर्जा करना चाहिए बहाल। और जेकेसी न्यूज की खबर का हुआ असर, सुंबल CHC में USG मशीन हुई फाल। अब खबरें तफसील से। लश्कर तोयबा का एक दहशतगर्द जो इस साल अक्टूबर महीने में जम्मू कश्मीर के गगनगीर में एक सुरंग की तामीर के मकाम के करीब एक हमले में मुबैना तौर पर मुलव्विस था, आज दिचिगाम के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में हलाक कर दिया गया है। मखसूस इतलात पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीर की रात दिचिगाम के बालाई इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन गोलीबारी में बदल गया, जिसने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आज सुबह फायरिंग के तबादले में जुनैद अहमद भट्ट नामी इस दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है, जो कि लश्कर तोयबा का कैटेगरी 1 का दहशतगर्द था, जो 20 अक्टूबर को गांदरबल के गगनगीर इलाके में एक सुरंग की तामीर के मकाम के करीब होने वाले हमले में मुबैना तौर पर मुलव्विस था, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। सेहत और तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वज़ीर सकीना इतू ने आज माजूर अफराद के लिए रसाई और मसावी मौक़े की जरूरत पर जोर दिया, ताकि इनके लिए एक ज्यादा जामा मुआशरा तश्कील दिया जा सके। उन्होंने इन बातों का इजहार यहाँ कन्वेंशन सेंटर में समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर की जानिब से माजूर अफराद के आलमी दिन 2024 की मुनासबत से मुनक़दा एक तकरीब के खिताब के दौरान किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए सकीना इतू ने माजूर अफराद की लचक और ताकत को तस्लीम किया, जो रोज बरोज चैलेंजेस पर काबू पाने में गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा करते रहते हैं। उन्होंने अपने मुस्तकबिल की तश्कील के लिए मुआशरे में मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद की हिमायत और शमूलियत की जरूरत पर जोर दिया है। दिन के हवाले से आपने जो ये आज स्कूटी जो दी है, क्या कहेंगी इस पे? ये जो इनिशिएटिव है, हाउ इट विल हेल्प दी डिसेबल्ड? हम तो चाहते हैं ये जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आम लोग हैं जिनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन लोगों से जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट, और ये आज उसी की पहल है। वैसे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो अप्लाई करते हैं उनको एज़ पर रिक्वायरमेंट देते हैं डिपार्टमेंट। तो आज इसकी शुरुआत तो पहले से ही हुई है। बहुत साल जब मैं पहले मिनिस्टर थी 2009 की सरकार में, उस टाइम के ऐसे स्टेप्स बहुत हमने उठाए, बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद की हैं, और आज हम फिर करना चाहते हैं मदद, जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी मुमकिन होगा, इस तरह से मदद की जा सकती है। मैम, कई डिसेबल लोग आज इसको जो है वो ब्लैक डे किसी हद तक बात जो वो कहते हैं, हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत है, उनके बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। कभी कभार उनकी फैमिली भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, और ये सही बात है, जो उनको पेंशन मिल रहा है 1 महीने के बाद, वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप 3,000 से भी कुछ नहीं कर पाते हो, तो 1,000 से क्या करोगे? और उसमें 1,000 है, ISSS में शायद 700 कुछ है,
तो ये कम रकम है, उससे वो लोग अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। कई जगह पे गई मैं, वहाँ कुछ बच्चे देखे मैंने जो डिसेबल है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजेस में कई मिले मुझे। तो आप खुद बताइए कि एक पढ़ाई हासिल करने के लिए अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट को देखोगे कितना खर्चा है, फिर अगर डिसेबल को देखोगे कितना खर्चा है। अब डिपार्टमेंट ऑलरेडी इस पे कर रहा है एक एग्जामिन, जो भी ये ओल्ड एज और जो इनका डिसेबल पेंशन है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1000 कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसको लगभग 3000 तक ले जाने के लिए। और उसके अलावा जो हम कर सके, ये सेक्रेटरी साहिबा भी है मेरे साथ, जो भी पॉसिबल होगा, जिस तरह से इनकी मदद होगी, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होगा उसके मुताबिक इनकी मदद जो है वो ज़रूरी हम करेंगे। मैम 2009 के अंदर जो है, जब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे लगे कि कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ नया इम्प्रेशन पड़ा हुआ है। जो भी करने की ज़रूरत, चाहे एजुकेशन में आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो हमारी वैकेंसीज़ हैं उनको फिल करने की बात करें, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट में, उसमें कई ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। ऑलरेडी डिपार्टमेंट लगा हुआ। इसी तरह हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप मानते हैं कि अगर आप हेल्थ सेक्टर में तरक्की कर पाओगे तो इसका मतलब है कि आप की जो रियासत है, आपकी जो यूटी है, तो उसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। क्योंकि पेशेंटों को अक्सर बेशतर यहाँ से बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए। वो फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। उनको रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ लोग तो जानबूझकर भी चले जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं जो गरीब तबका है उनका इलाज जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए। वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, ताकि उनका इलाज जो पेशेंट केयर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और सही तरीके से हो। डॉक्टर्स की भी कमी काफ़ी है, लेकिन अभी हाल ही में हमने 300 डॉक्टर्स जो है। माजूर अफराद का आलमी दिन दुनिया भर में हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि माजूरी के शिकार अफराद के हकूक और फलाह बहबूद के बारे में आगाही पैदा की जा सके। इस दिन के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमें और इदारे खसूसी तकरीबात और प्रोग्राम्स का इनेकाद करते हैं। इसी सिलसिले में बिजबिहारा में कायम हेल्पलाइन ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया है। इस तकरीब में जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए। इस मौके पर MLA डॉक्टर बशीर शाहवीरी, MLA पुलवामा वहीदुर रहमान बरा, ज़ेबा आपा के सरबराह जावेद अहमद टाक और यूनिसेफ के चेयरमैन चीफ डॉक्टर आदम जकरिया भी मौजूद थे। उन्होंने माजूरी के शिकार अफराद के हवाले से हुकूमत के इक़दाम और उनके हकूक पर तफसील से रोशनी डाली है। में रखें और आपके बच्चों और अहलायाल को आप जो राशन कार्ड मिलते हैं वो BPL वो पर्सन में डिसेबिलिटी को 1000 रुपये पेंशन मिलता है, और उसी को जो अलग APL राशन कार्ड से ऐसी सादगी तो है खुद में बेमिसाल। कुछ इतने अवेलेबल। लेकिन अगर हम माजूर अफराद के आलमी दिन को सही तरीके से मनाने का अगर नज़रिया देखें तो हमें इनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन देनी चाहिए, ताकि ये खुद एतमादी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। जो आज की तकरीब हमने ज़ेबा आपा में मनाई, यहाँ पे बच्चों का कैपेसिटी शो हुआ। Differently able people are getting attention. I don't even want to talk about disability. We used to say now differently able people, because with the case you have seen here, you have seen precisely how much a person who is differently able can reach. So from that angle, we may even ask who is a disabled person. It may not be the person we think, it may be the contrary. So we are here really to celebrate. कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के साथ जो इस वक्त
चाहे वो मस्जिदों के साथ, चाहे वो जो नया एक मतलब माइनॉरिटी हेट क्राइम्स बढ़े हैं कंट्री में, और जो मुसलमानों के साथ रवैया अपनाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक पूरे मुल्क में माहौल है। सियासत के लिए अगर मुल्क के हारमोनी को, फैब्रिक को डैमेज किया जाएगा, वो गलत है, और मुझे लगता है उससे कोई भी तंजीम जीत सकती है लेकिन मुल्क नहीं जीतेगा और मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम सब लोगों को हारमोनी को प्रमोट करना चाहिए, न कि नफरत को। समाजी बहबूद महकमा बारामूला ने माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया है, जिसका मौजू था एक जामा और पायदार मुस्तकबिल के लिए माजूर अफराद की क़ियादत को बढ़ाना। तकरीब में चीफ प्लानिंग ऑफिसर जावेद अहमद, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सज्जाद अहमद भट्ट, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मुअज्जम अली और दीगर ऑफिसरान ने शिरकत की है। ARTO मुअज्जम अली ने रोड सेफ्टी के इकदाम पर तबादला ख्याल किया, अवाम पर जोर दिया कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें ताकि हर एक के लिए महफूज माहौल पैदा किया जा सके, खासतौर पर माजूर अफराद के लिए। उन्होंने काबिल रसाई सड़कों और अवामी नकलो हमल के निज़ाम की अहमियत पर भी जोर दिया है। समाज एबिलिटी नॉट बाय डिसेबिलिटी मैं कहते मैं कुछ साल ये नहीं कि मैं कुछ डिसेबिलिटी ग्लोबल एजेंडा की हो कि एसके डिसेबिलिटी ऑब्स्टेकल जरूरी अगर इस इंटरनेशनल लेवल पर बात करो स्टीफन हॉकिंस कॉस्मोलॉजी में भी अचीवमेंट्स करते हैं। नेशनल लेवल पर अगर इस वचो Anuripa Sinha, what is him with Mount Everest? Other this any district level person this like Ishrat Akhtar, international players, all disability association, disability. For our specially abled person, मैं request करूँगी तहसील social welfare officer support वसीम साहब से कि वो यहाँ जिसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें जो हमारा एक कंपोनेंट है दैट इज पेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज पर्संस, जिसमें क्राइटेरिया है दैट इज 40% ये दैट्स मस्ट। और इसमें जो राशन कार्ड का वो इशू नहीं है, इसमें कोई भी राशन कार्ड होल्डर चाहे वो एरिया है कि 40% डिसेबिलिटी या किसी और को मैं पैदा होगा। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे कुछ कहिए। मैं आपको मिसाल दूं, हम यहाँ से उनकी बोरा आनंद का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं, हम जाते प्रोग्राम करने के, हम लड़कों को घर घर जाते आप आ जाओ हिस्सा लो। हम सबसे बड़ी बात समझते ऐसे कहीं जगह इवेंट करते, कोई मीटिंग करते, हमारा कोई मेंबर नहीं होता, कोई का कोई बात बैंक पे आप मीटिंग ले रहे हो तो वहाँ पे एक मेंबर बारामूला से अगर कोई है यहाँ पे कोई ऑफिशियल आया है। इंटरनेशनल डे फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ ये हर साल 3 दिसंबर को हम मनाते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो राइट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के उनको प्रमोट किया जाए, अवेयरनेस इम्पार्ट की जाए उनके राइट्स के बारे में, उनको क्या हर्डल्स हैं, उनको क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या ग्रीवेंसेस हैं, डिमांड्स है, वो सारी सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे, उन्होंने नोट किया और उन डिमांड्स, उन ग्रीवेंस पे जल्दी कार्रवाई होगी। उनके बहुत सारे इश्यूज़ थे, लाइक बहुत सारे ऑफिस में हमारे रैंप्स नहीं है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को वो ग्रीवेंसेस चली गई हैं और होपफुली वो रैंप्स जो है वो जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा उनको पार्किंग का इशू है, उनको उनकी डिमांड्स थी कि उन्हें BPL राशन कार्ड्स दिया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस उनको 20 फॉर्मेलिटीज़ के तहत दी जाए। उसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे उनके, और उसके अलावा PMAY स्कीम के अंडर उनको हाउसिंग उनको वो वाला इशू भी था। वो सारे डिस्कस होके वो नोट किए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, तो उस पर जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। गवर्नमेंट कमिटेड है, जो भी इनकी स्कीम्स हैं, जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं, PWDs को प्रियोरिटी है और जो भी अभी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की ये हमेशा कोशिश रही है कि उनको सैचुरेट किया जाए, पर्टिकुलरली फोकस ऑन PWDs, और जो भी इनके जो इश्यूज़ अभी सॉल्व नहीं हुए जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। इस वक्त मरकज़ी सरकार की जानिब से क्या क्या स्कीमें यहाँ पे लाई गई? बहुत सारी डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं, पेंशन स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया प्रोजेक्ट आ रहा है युवा, उसमें नए नए आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें उनकी कोलैबोरेशन होके
उस पर काम हो। तो किस तरह का रिस्पांस मिला आज यहाँ पे? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमें उम्मीद है कि इस साल शायद अजाला हो जाए। तो किस तरह का रिस्पांस आज हमको बहुत रिस्पांस मिला है यहाँ पे। यहाँ जो भी यहाँ हायर अथॉरिटी के लोग आए थे, फिलहाल तो हमको फिर उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इस साल में ये कर लेंगे। हमें भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर लेंगे। क्या आपको ये होना चाहिए। हमने यूथ एंड सपोर्ट्स का भी जोर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे गेम्स प्रोग्राम भी हमारे लिए करे, क्योंकि हमें मेडिकल ये इशू ज़्यादा होता है कि हम एक ही जगह पर बैठ के हमारा जिस्म फिर काम करना छोड़ देता है। हमें गेम्स प्रोग्राम भी यहाँ पे हमने वो इशू भी उठाया। मुझे उम्मीद है कि इस साल शायद वो भी लागू हो जाएगा। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ हमारा साथ दिया, तो हमें यहाँ खड़ा रहा आप, तो हम आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रहा सवाल आज का जो दिन है डिसेबल डे, तो हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज इसलिए कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है कि ग्रीवेंस है, तो हमने गवर्नमेंट के सामने रखा है। राशन भी नहीं है हमारे पास, हर एक प्रॉब्लम है डिसेबल पर्सन को, इसलिए हमने आज यहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया। हमने अपने ग्रीवेंस उनके सामने रखे हैं। 5000 रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐलान किया है हमारे लिए 5000, तो अभी तक वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे पहले हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है 2016 में डिसेबल एक्ट पास हुआ है। हमारी बदकिस्मती है कि आज तक वो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो डिसेबल एक्ट को लागू किया जाए। और दूसरी बात, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये रिजर्वेशन दे दो। जो हमारे पास रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन रखे हैं हमारे लिए 50%, वो कहाँ है? फॉर एग्जांपल हमारे एक डिसेबल पर्सन टंगमर्ग से बारामूला आता है, उसको 100 रुपये किराया लगता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने उसके लिए 50 रुपया रखा है, हाफ किराया। कोई ट्रांसपोर्ट वाले नहीं मानते हैं। इसलिए हमने एयरटेल से आज गुजारिश की है, एयरटेल साहब से गुजारिश की है कि इन पर नजरसानी किया जाए, इन कामों पर हमारे कामों पर ध्यान दिया जाए। एडी फूड साहब से भी आए, वो भी आए यहाँ, उनसे भी हमने गुजारिश की कि हमारे जितने भी जेन्युइन डिमांड। समाजी बहबूद महकमा डोडा ने भी आज कम्युनिटी हॉल में माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया है। इस तकरीब में महकमे की जानिब से माजूर अफराद को मसनूई साजो सामान भी तकसीम किया गया है। इस तकरीब में डीडीसी चेयरमैन डोडा दलंतर सिंह मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। आज का ये प्रोग्राम जिसको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जिसकी देखरेख यहाँ पर श्री बाबूराम जी कर रहे हैं, और इनका कोलैबोरेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में समझू भेजा जाता है और वहाँ अपना नाम कमाते हैं। उन्हीं का आज ये खूबसूरत दिन है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने बहुत ही चाहते। यहाँ से पहले इसमें बटन की एक बटन है यहाँ पे, इसको दबा के ये ऑन हो जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से और वॉलंटियर्स को प्रोवाइड किया जाता है। स्पीड के लिए भी स्पीड कंट्रोल। मेरा नाम बाबूराम है, मैं तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर डोडा हूँ और आज जो है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है, जिसके उपलक्ष्य में जो है हमने आज एक जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा था। जो भी लोग आइडेंटिफाई हुए थे हमारे असेसमेंट कैंप्स में, तो उन लोगों के लिए जो है जो भी अप्लायंसेस वगैरह आए थे वो हमने आज उनको हैंड ओवर किए। तो जैसे इसमें जो है जॉयस्टिक व्हील चेयर है, मोटराइज जो है ट्राईसाइकिल है, ये बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल है। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए जो है टीचिंग लर्निंग किट है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट कैन है, इसी तरह से जो है नी ब्रेस है, बेल्ट है, और भी जैसे हेयरिंग एड है, या जो है सीट वाली जो है ये क्या नाम बोलते हैं वॉकिंग स्टिक है, और अलग अलग तरह की चीजें हैं जिससे जो है इनकी जिंदगी में जो है किस तरह से जो है बदलाव आए, किस तरह से इनकी लाइफ जो है आसान हो, उस तरह की चीजें जो है इनको आज दी गई। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसे ये जो हमारी बैटरी ऑपरेटेड जो ट्राईसाइकिल है, इसका इस्तेमाल जो है ये आने वाले टाइम में जो है अपनी डे टू डे लाइफ में जो है किसी बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कोई जो है प्राइवेट जॉब करता है उसको आने जाने में जो है दिक्कत होती है तो उसमें जो है वो उसका इस्तेमाल ला सकता है। और इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर की रेंज है। एक चार्ज पे जो है ये 40 किलोमीटर तक जो है वो चल सकती है।
मेरी तरफ से जो है आज जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन सबको जो है मुबारकबाद है आज के दिन की। और मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसेबिलिटी जो है वो एक इनेबिलिटी नहीं है। उनको कभी भी ये नहीं सोचना है कि उनके अंदर जो है कोई भी सलाहियत जो है वो मौजूद नहीं है, जिसका जो है इतिहास में भी और आज की डेट में भी बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज़ को प्रूव किया है कि डिसेबिलिटी जो है वो इनेबिलिटी नहीं होती। एमएलए ज़ादिबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने आज उम्रा का फरीज़ा अदा करने के बाद श्रीनगर में कहा है कि हमने जम्मू कश्मीर को उन तमाम इख्तियारात की वापसी के लिए दुआ की है जो 2019 से पहले मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के अवाम के मैंडेट की कदर करते हुए इसी पार्लियामानी सेशन में रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत इंतखाबी मंशूर में अपने वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। खामखा पे क्योस और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोगों की ये प्लांटेड न्यूज़ हो रही हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कहीं से कुछ हो रहा है। हमारा सिर्फ एक मुद्दा है जो स्टेट कैबिनेट ने पास किया है रेजोल्यूशन, और वो है रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड, जो हमारे पास 2019 से पहले था। हम वो मांग कर रहे हैं और ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है और भारी अक्सरियत से चुना है। और मुझे लगता है कि दिल्ली को और जो हमारे हुक्मरान दिल्ली में बैठे हैं उनको यहाँ के मैंडेट की कदर करके जल्द से जल्द इसी पार्लियामेंट सेशन में यहाँ का स्टेटहुड रेस्टोर करना चाहिए। बाकी चीज़ें जो ये कन्फ्यूजन है एकदम इसको बंद कर देना चाहिए। अब बात वाला स्टेज चला गया है, अब इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नन लेस देन यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है उसने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ओपनली वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो हमारा स्टेटहुड हमें रेस्टोर कर देंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है उसको एज सून एज पॉसिबल रेस्टोर करना चाहिए। तो इसमें रुकावट क्या है? इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कैबिनेट ने। मुझे नहीं लगता इसमें देरी है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उतना लोगों के जो काम है वो रुक रहे हैं, लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी जमहूरियत है। अगर आप जमहूरियत को कम कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बहुत अफसोस है। पहले भी खराब रही हैं, हालात बीच में भी खराब थी और आज भी कहीं कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। इसको आप जो इलेक्शन है या उसके बाद जो चुनिंदा सरकार है उसके साथ न जोड़ें। ये एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इस वक्त जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हाथ में है। हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि जो यहाँ के हालात हैं उनको साजगार बनाएं, ठीक बनाएं, पीसफुल बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ हम स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जितने भी इसके साथ एलाइड चीज़ें हैं उनके साथ एकजुट होकर इसके ऊपर एक मुहिम चलाए, ताकि यहाँ जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनको सुधारें और बेहतर करें। जेकेसी न्यूज की जानिब से हाल के दिनों में बांडीपुरा जिले के सुंबल सोनावारी के कम्युनिटी सेहत सेंटर में यूएसजी की नकारा हालत के मुतल्लिक एक खबर नशर की गई थी, जिसके नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और आज यूएसजी मशीन को फाल कर दिया गया है। इलाके की सिविल सोसाइटीज और मकामी लोगों ने इस मसले को उजागर करने पर मीडिया और फौरी रद्द अमल पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। ये पहले मैं आप सभी मीडिया हजरात जितने भी भाई हैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि रिसेंटली हमने एक स्टोरी की थी जो हमें यहाँ पे यूएसजी सिस्टम था, यूएसजी मशीन थी वो बैठी थी, जिसकी हॉस्पिटल में अक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो उसके चलते हम सभी मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हैं, बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी की थी उसके स्टोरी करने के बाद ही उन्होंने इस जो हमारी एक ग्रीवेंस थी इसको हाईलाइट किया, और इसके हाईलाइट होने के बाद विद इन नो टाइम डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे एक मशीन इजरा की, मशीन लगवाई, तो जिससे वो बड़ी मुश्किलात जो हमारी थी वो हल हो गई। आपके ताउन से हम आपकी पहले तो हम आप ही के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमारी ग्रीवेंस हाईलाइट की, उसके साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर सिकमस है उनके भी हम बेहद मशहूर हैं। लेकिन इस मशीन को
लेकिन इसके चलते और भी सारी मुश्किलात हमारे हॉस्पिटल में जो बहुत देर से पेंडिंग है, जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पे पीरियडिशन नहीं है। हमारी पीरियडिशन यहाँ पे थी, उसे हायर स्टडीज़ के लिए भेज दिया गया, उसके अल्टरनेट में हमें कुछ नहीं मिला। हमारा आर्थो था यहाँ पे, उसे ट्रांसफ़र किया गया, उसके अल्टरनेट में कुछ नहीं मिला हमें। यही चलते चलते हमारे यहाँ से तकरीबन 10 डॉक्टर्स जो हैं वो शिफ्ट किए गए, और 10 डॉक्टर्स के बदले में हमें आज तक कोई डॉक्टर नहीं मिला। देखा जाए तो हमारे यहाँ नाइट में IMS डॉक्टर्स काम करते हैं, जिन्हें कि शायद मेडिकल लैंग्वेज में जो कि मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं, उन्हें डॉक्टर्स का काम यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स की आदम दस्तियाबी की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। लोग बहुत दूर से आते हैं। सुंबल की जो वेसिनिटी है, ये जो सुंबल का हॉस्पिटल है, इसका एक बड़ा ही वास्ट एरिया है, बहुत सारा कंजॉइनेड एरिया है। सभी लोग इलाज मालजात के लिए यहाँ ही आते हैं, लेकिन वक्त के रहते बड़ी मैं ये कहूँगा कि आजिज़ी से हमें कहना पड़ता है कि जितने सारे डॉक्टर्स हमें यहाँ थे, उनमें अब ग्रोथ होनी चाहिए थी, बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ डिक्लाइन हो रहा है। तकरीबन हमारे 10-11 डॉक्टर कम हुए हैं। इस मसले को हमने बहुत बार उठाया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ हमारी डायरेक्ट मेडिकल सप्लाई यहाँ आया करती थी सिक्किम से, या जो इनका जो प्रोसीजर है जहाँ से भी आती थी, लेकिन वो डायरेक्ट आती थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हमारी जो सप्लाई है, मेडिकल सप्लाई है, मतलब जो हमारी दवाएँ हैं, वो डायरेक्ट नहीं आती है। वो पहले हाजिन चली जाती है, हाजिन हॉस्पिटल से। जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा के मरार गांव के रिहायशियों ने जंगल और सरकारी जमीन दोनों से बड़ी मिकदार में जमीन की गैर कानूनी कटाई पर तशवीश का इजहार किया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि कुछ अफराद मुनासिब इजाजत के बगैर जमीन खोद रहे हैं, माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इलाके में खलल डाल रहे हैं। हिंदवाड़ा के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने इन दावों की तरदीद करते हुए कहा है कि खित्ते में जमीन की खुदाई के लिए ऐसी कोई भी इजाजत नहीं दी गई है। मजिस्ट्रेट ने वाज़ा किया है कि सिर्फ 2 इजाजतनामे जारी किए गए थे, दोनों मलकियत जमीन को बराबर करने के लिए, न कि जंगल या सरकारी जमीन में किसी की सरगर्मी के लिए। देखा आप लोगों ने एक न्यूज आइटम डाला है, वी हैव टेकन द कॉग्निजेंस ऑफ दैट। वील राइट टू द डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर एंड वील राइट पुलिस आल्सो कि वो इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करें, और अगर किसी को कोई एनओसी इशू हुई है और अगर उसने उस गांव में स्टेट लैंड या बाकी जगहों पे हाथ डाला है, तो वील सीक ए रिपोर्ट फ्रॉम डीएमओ कि मौके पे क्या हुआ, बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई ये नहीं है नॉलेज। इज अ टेक्निकल मैटर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कितना कितने क्यूसिक्स निकाला है। सो विल बी टेकिंग अप दिस विद द डीएमओ साहब एंड डीएसपी साहब, ताकि अगर कोई भी इलीगल माइनिंग हो रही है without permission, without proper paying GR and without proper permits from the Department of Mineral, तो उस पे एक्शन होगी। That they are the state ना मलकियत proprietary lands हैं, जहाँ पे मरड़गांव में चल रहा है ना, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता हूँ। So we'll have to see कहाँ पर है ये क्या है, because मरड़गांव we have not issued any NOC as of now date। छोटीपुरा में 2 personal plots हैं, proprietary lands हैं, एक कुनाल के, जिन पे लेवलिंग की दी गई थी, बिकॉज वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कन्वर्ट करने थे। अगर उसके अलावा कुछ है देन डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर एंड हम उसमें मिलके इंक्वायरी करेंगे एंड विल सी। देखना पड़ेगा बिकॉज आई हैव नॉट बीन टू द स्पॉट। ये प्लांटेशन का भी अभी मैंने कल मीडिया में ही देखा है। सो आई टोल्ड यू विल स्पीक टू डीएमओ साहब एंड डीएमओ साहब इज द बेस्ट जज अबाउट दैट। एंड अगर किसी ने भी कोई भी वायलेशन की है, ही विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन टेक एक्शन। ही डीएमओ साहब से पहले पर्सनली बात करता हूँ, देन विल राइट हिम ऑफिशियली आल्सो सो दैट वी सी ऑन दीज ऑल एस्पेक्ट्स। बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता बिकॉज दैट्स अ डिपार्टमेंट, वो एक सीनियर अफसर हैं, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट एस्पेक्ट राइट नाउ। बट हाँ, जहाँ तक आपने कल मीडिया का है कि हुआ है, वहाँ पे हमने भी मौका देखना है, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैंने सर्वे किया था, तो वहाँ बहुत माइनिंग उससे पहले हो चुकी थी। अब आज की डेट में अगर कुछ स्टार्ट हुआ है तो वील हैव टू अगेन रीअसेस द सिचुएशन, और जो भी परमिशन दी जाती है दैट इज गिवन अंडर रूल्स बाय द डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर ओनली ऑन द प्रोप्राइटरी लैंड्स। वी डोंट गिव एनी परमिशन ऑन द स्टेट लैंड्स, दैट इज नॉट इन आवर कॉम्पिटेंस, नाइदर वी कैन गिव इट। बट हाँ, अगर किसी का कोई अपना लैंड होगा जो ये हो गया होगा, बंजर बन गया होगा, उसको लेवलिंग करनी होगी, तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हमें एक एनओसी आती है, उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स भी अपने अपने कमेंट्स देते हैं, तो फिर वो जाके एनओसी के बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर उसको अगेंस्ट द जीआर लिफ्टिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का परमिशन देता है। महकमा इनकम टैक्स ने डीडीओस को तनख्वाहों मुआहिदों में कटौती के बारे में आगाह करने और टैक्स दहिंदगान को भी आगाह करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है। श्रीनगर में मुनक्किद हुए इस प्रोग्राम में कमिश्नर इनकम टैक्स TDS चंडीगढ़ JS कॉलवान खसूसी तौर पर मौजूद रहे।
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है हम सभी के लिए कि जो भी एरियाज़ यहाँ थोड़ी कम अवेयरनेस है और स्पेशली कश्मीर और लद्दाख का एरिया, यहाँ पर मैक्सिमम आउटरीच करने हैं। तो उसी गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है और हमारे सीनियर ऑफिसर की जो डायरेक्शन है, उसी के तहत हम बीइंग कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स TDS, तो हम आज श्रीनगर में आए हैं। और इसका पर्पज़ है कि जो DDOs हैं यहाँ पे, वो अपनी जितनी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी की डिडक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की डिडक्शंस हैं और इसके अलावा किसी भी और सेक्शन की डिडक्शंस हैं, एक तो वो करेक्ट रेट उनको हम बताने आए हैं कि यहाँ कोई, क्योंकि टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसकी जो रिटर्न फाइलिंग है उसमें कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार डिमांड निकल आती है। टैक्स पेयर जो है उसको लगता है कि किसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें ऐसे नोटिस भेज दिया है, तो हम वो जो गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, इट इज़ ह्यूमनली पॉसिबल कि एरर्स होते हैं। कई बार किसी के पैन नंबर में कोई गलती आ गई, किसी के टैन में गलती आ गई, किसी चलान के अमाउंट में गलती आ गई, 2 लाख का चलान है 20,000 लिखा गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर डिमांड जब निकलती है तो टैक्स पेयर परेशान हो जाता है। तो इसकी बेसिक जिम्मेदारी DDO की होती है। तो हम उनको अवेयर करने के लिए आए हैं कि ये जो छोटी गलतियाँ हैं इसको सुधारने का तरीका क्या है, और साथ ही साथ हम टैक्स पेयर को भी अवेयर करने आए हैं कि आपका जो भी टैक्स कटा है उस टैक्स को आप समय समय पर देखते रहिए कि अगर जैसे अप्रैल में टैक्स कटा है तो आप उस क्वार्टर ख़त्म होने के बाद अपना टैक्स क्रेडिट चेक करें कि वो आपके फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके पैन के अगेंस्ट। तो अगर नहीं हो रहा या कम हो रहा है तो आप तुरंत DDO की नॉलेज में लाएं और DDO को बोलें कि ऐसा है, आप काइंडली स्टेटमेंट अपना चेक करिए कि मेरे पैन में इतना अमाउंट था, इतना कम आया है। तो जितनी जल्दी आप उसके ध्यान में लाओगे, करेक्शन स्टेटमेंट फाइल होगी, तो आपका जो करेक्ट क्रेडिट है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे एक टैक्स पेयर का ग्रीवेंस बढ़ता है, उस ग्रीवेंस को हम कम करने की एक हमारी कोशिश है। तो हमारी सारी टीम, आई बीइंग कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स चंडीगढ़, जिस हमारे पास ये सारी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की भी जुरिडिक्शन है, और हमारे एडिशनल कमिश्नर लुधियाना, हमारे ITO श्रीनगर गुलजार जी हमारे पास ही खड़े हैं, और ITO जम्मू, तो हम सभी आए हैं। और हमारे जो श्रीनगर के प्रिंसिपल कमिश्नर हैं विक्रम सहाय साहब, वो भी अपना टाइम निकाल के अभी पहुंचे हैं। तो हम एक मतलब जो गवर्नमेंट एट डोर स्टेप होती है, हम उस मोटिव को लेके पहुंचे हैं कि हम टैक्स पेयर को भी मिल सकें, DDO को भी मिल सकें, और जो यहाँ एम्प्लॉय वर्ग है और जितने भी लोग यहाँ सैलरीड हैं और जो प्राइवेट डिडक्टर्स हैं, बैंक्स हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सभी को मिलने भी आए हैं। क्या मैसेज रहेगा स्टेक होल्डर्स के लिए, बी इट द टैक्स पेयर्स और DDOs और दोज कंसर्न्ड विद दिस डिडक्शन प्रोसेस, उनके लिए मैसेज? आप एक कंटिन्यूस बेसिस पर इनकम टैक्स पोर्टल चेक करते रहिए और टाइमली कंप्लायंसेस खुद की और DDOs की तरफ से करवाते रहिए, और अगर उससे नहीं हो रहा तो तुरंत हमें पहुंच कीजिए, सो दैट कभी भी कोई चीज़ें डिले ना हो। हम वो डिले को काटने के लिए आए हैं। थैंक यू सर। MLA खान साहब एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने आज खान साहब हल्के की खाप तहसील का दौरा किया है। यहाँ पार्टी रहनुमा भी उनके हमरा थे और लोगों से बातचीत की गई और उनकी शिकायत और मुतालबात सुने गए। साथ ही उन्हें यकीन दिलाया गया कि उनके मसाइल को हल किया जाएगा। मेन प्रॉब्लम यमो वोट त्रै या यमो ने त्रै तो कानून सीधे अख स्कीम पालपुरा लारिकपुरा तथ अस्सलाम वालेकुम तथ दून पगह नमन जवान बन रोजगार वान दिमो काफी शॉप दिमो होटल दिमो का जाय दिमो मैदान दस पत
औज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। आज खाग एरिया का दौरा मैं कर रहा हूँ। इलेक्शन जीतने के बाद ये मेरा दफ्तरों का, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, गाँवों का, एक तो लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि उन्होंने वोट डाले, जिसने वोट डाले या जिसने वोट नहीं डाले, और उनका भी शुक्रिया अदा करने आया हूँ। दूसरा साथ ही मैं कामकाज दफ्तरों का देखने के लिए भी आया हूँ। तो यहाँ से मैं इंशाअल्लाह रहमान जो वर्क्स प्रोग्राम चलने वाला है, अभी प्लान जो बनेगा इस सीज़न नेक्स्ट ईयर जो काम उठेंगे उनके लिए प्लान बना रहे हैं हर किसी गाँव में। तो उसको भी वेट कर रहा हूँ कहाँ पर, किस जगह पर, किस गांव में किस किस काम की ज़रूरत है, कौन कौन से मुश्किलात है। और विंटर का जो बर्फ़ का सीज़न आने वाला है उसके लिए भी तैयारियां सरकार ने, R&B ने, बर्फ़ उठाने वाले मशीनों ने, उन्होंने क्या इंतज़ामात रखे हैं, क्योंकि ये खाग एरिया फार फ्लंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, यहाँ बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ती है, लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो उस बारे में भी ये मैं इलाके में चेक कर रहा था ताकि लोगों को उन मुसीबतों से अजाला मिले। बिजली का तो जम्मू कश्मीर में मसला है, इसमें हम सोच रहे हैं क्योंकि पिछले 8-10 सालों से जो दावे किए गए थे गवर्नर्स रूल में, हम बिजली में खुद कफील, हाँ शट डाउन में खुद कफील। इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।